क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी अचानक आपके हाथ से फिसल क्यों जाती है? एक सेकंड में सब ठीक, अगले ही पल सब बिखरा हुआ। और हो सकता है आप खुद ही सब कुछ इतना कसकर पकड़े हुए हों, करियर, रिश्ते, खुशी, यहां तक कि अपना ही दम घोंट रहे हों। और सच बताऊं, ये पकड़ धीरे धीरे आपको तोड़ ही रही है। कभी सुबह उठकर खुद से पूछा है कि अगर मैं बस छोड़ दूं तो? ऐसा सोचना आपको डराता भी है और राहत भी देता है। पर छोड़ने का मतलब क्या है? हार मानना, अपनी पहचान मिटा देना, अपना रास्ता खो देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समर्पण हार नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह वो मोड़ है जहां आप लड़ना बंद करते हैं ताकि आप जीना शुरू कर सकें। आज की कहानी, आरुषि की कहानी, इसी सच को खोलती है। एक लड़की जिसने पकड़कर भी देखा, टूटकर भी देखा और फिर आखिर में छोड़ा, पर खुद को खोया नहीं। चलिए शुरू करते हैं कहानी, एक गहरी सांस के साथ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा नियंत्रण वही होता है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। आरुषि 28 साल की, बेहद मेहनती, परफेक्शन की भूखी लड़की थी। हर चीज प्लेन्ड, हर चीज कंट्रोल में। उसके लिए जिंदगी एक चेकलिस्ट थी जहां हर काम टिक मार्क होना चाहिए। और वो सोचती थी, अगर मैं पूरी ताकत लगा दूंगी तो सब मेरे हिसाब से ही होगा। लेकिन जिंदगी ने उस पर हंसना चुन लिया। जिस ड्रीम प्रोजेक्ट पर उसने सालों मेहनत की थी, आखिरी मिनट में वो रिजेक्ट हो गया। जिस रिश्ते को वो सबसे सुरक्षित मानती थी, वही एक झटके में खत्म हो गया और वो पूरी तरह गिर गई। उसका कंट्रोल एक धोखा निकला जो पहली हवा में रेत की तरह बिखर गया। वो टूटे हिस्सों को जोड़ने में महीनों लगी रही और जितना वो पकड़ बढ़ाती गई, जिंदगी उतनी ही ज्यादा उसके हाथों से निकलती गई। अंदर खालीपन और बाहर निराशा। एक शाम पूरी तरह थक चुकी आरुषि अपनी डायरी के सामने बैठी और बस लिख दिया, मैं लड़ते लड़ते थक गई हूं। अगर मैं लड़ना छोड़ दूं तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? और यही उसका असली जागरण था, क्योंकि सच वहीं खुला। जो कुछ वो कंट्रोल समझ रही थी, असल में वो डर था कि अगर उसने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं उसने पहली बार समर्पण को छुआ। हार नहीं, स्वीकार। उसने समझा, समर्पण का मतलब हाथ उठाना नहीं है, यह उस उच्च शक्ति से जुड़ना है जिसे आप चाहे ब्रह्मांड बोले, चाहे ईश्वर, और कहना, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, पर नतीजे को पकड़कर नहीं बैठूंगी। उसने डायरी में पहला नियम लिखा, आज से प्रयास मेरा होगा और परिणाम यूनिवर्स का। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा असल में शुरू हुई, जिसमें उसने खुद को खोए बिना समर्पण के 3 स्तंभों को पाया। पहला, अतीत और भविष्य का समर्पण, टाइम सरेंडर। आरुषि ने धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी कैद छोड़ी, अतीत का बोझ और भविष्य का डर। वो समझ गई कि कंट्रोल की भूख वहीं से पैदा होती है। या तो आप पिछली गलतियों से डरते हैं या आने वाली अनिश्चितता से भागते हैं। इसलिए उसने खुद से हर सुबह एक ही बात कही, आज, सिर्फ आज, बस यही मेरा सच है। यह छोटा सा वाक्य उसे उसकी पुरानी पहचान से मुक्त करने लगा, वो पहचान जो बस उसके पुराने जख्मों से बनी थी। दूसरा, अपनी ईगो का समर्पण, ईगो सरेंडर। उसने हमेशा सोचा था, मेरी इच्छा ही सब कुछ है, मेरे तरीके से सभी होना चाहिए। पर उसने महसूस किया, यह आवाज अहंकार की है, आत्मा की नहीं। समर्पण का अर्थ है यह मानना कि जिंदगी आपके लिए भी प्लान बनाती है और कई बार वो प्लान आपसे बड़ा होता है। उसने डायरी में दूसरा नियम लिखा, मैं अपनी जिद छोड़ती हूं ताकि मैं उस योजना में शामिल हो सकूं जो मुझसे कहीं बड़ी है। इसके बाद उसने काम तो वही किया, लेकिन अब डर के पीछे नहीं, बल्कि विश्वास के पीछे। तीसरा, खुद को स्वीकारने का समर्पण, सेल्फ एक्सेप्टेंस। यह सबसे कठिन हिस्सा था। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ाई सबसे क्रूर होती है। आरुषि ने महसूस किया कि वो खुद की सबसे कठोर जज थी। वो हम सब होते हैं। समर्पण का सबसे गहरा रूप है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं। अपनी कमजोरियां, गलतियां, अपूर्णताएं, सबको जगह देना, क्योंकि खुद को खोना तब होता है जब आप दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं, पर खुद को पाना अपने सच को स्वीकार करने से शुरू होता है। समर्पण निष्क्रियता नहीं है, ये कमजोरी नहीं है,
ये एक एक्टिव चॉइस है। आप खुद को नहीं छोड़ते, बल्कि आप उस भ्रम को छोड़ते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जब आप छोड़ते हैं तो आप हल्का हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा संघर्ष से हटकर सृजन की ओर मुड़ जाती है। समर्पण वो शांति है जो आपके सबसे ईमानदार प्रयास के बाद आती है। जब आप आखिरकार स्वीकारते हैं कि बस इतना ही काफी है, तो बताइए आज आप क्या छोड़ रहे हैं? एक चिंता, एक पुरानी शिकायत, या फिर परफेक्ट होने का दबाव? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं इसे समर्पित करता हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि समर्पण को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे लाएं, तो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आप पूरे हैं जैसे आप हैं।